प्रदेश की बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासत चरम पर है। आगजनी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया। बलौदाबाजार हिंसा में इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस घटना को लेकर जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। जांच के लिए दोनों ही पार्टियों ने जांच समिति का गठन भी किया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आंदोलन के लिए सुनियोजित तैयारी की थी, और यही आरोप देखिए कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। यहां पर करीब 15,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी, साथ ही आने जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया था, गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम गौरितपुरी स्थित उस अमर गुफा में पहुंची है जहां पर सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया था। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस के पास भी अपने सवाल और लॉजिक्स होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी और सरकार ने समाज के लोगों की क्यों नहीं सुनी है, ये सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई है, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस क्यों नहीं छोड़ी गई थी। जिन मजदूरों को पकड़ा गया था वो बीजेपी नेता के मजदूर है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। जिन्होंने हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था की है वो बीजेपी के नेता है। इतना बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, कुछ तो आधार होगा उनके पास, तभी वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या कलेक्टर और एसपी को जानकारी नहीं थी, और अंत में यह है कि इस पूरी घटना के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। अब हमारा ये सवाल है कि बलौदाबाजार उपद्रव के लिए वहां पर नेताओं का तांता आखिर क्यों लगा है? क्या बलौदाबाजार में सियासत अपनी जमीन मजबूत कर रही है? बलौदाबाजार की राजनेताओं को आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, या फिर शांति सौहार्द की? हिंसा की जांच करना पुलिस का काम है या फिर राजनीतिक दलों का? बलौदाबाजार की घटना क्या पूरे सिस्टम की नाकामी का नतीजा है? बहुत सारे सवाल है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। गौरी शंकर बीजेपी की प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की बात करते हुए यहाँ पे वो नजर आएंगे। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस की प्रवक्ता है, और रविंद्र उपाध्याय पूर्व पुलिस अधिकारी है। दीपेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी बलौदाबाजार से जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरी अपडेट क्या रही है, आज के हाईलाइट्स क्या रही है, वो जरा बताइए दर्शकों को। आज दोपहर में 12 बजे जो कांग्रेस कार्यालय है भाटापारा रोड में, वहां पर कांग्रेसी एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय निकलने की तैयारी की, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक करके और प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने उनसे ज्ञापन ले लिया। इससे पहले के जो ड्रामा थे वो इस प्रकार थे कि रायपुर से विकास उपाध्याय, जो रायपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रत्याशी के रूप में रहे इस बार, तो वो निकले हुए थे, वहां से आ रहे थे बलौदाबाजार, तो उनको पलारी में पुलिस रोक ली थी। जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको पुलिस रोक ली थी पलारी में। तो उन सभी बातों से लेकर के जो कांग्रेस के लोग थे वो नाराजगी ज्यादा देखने को मिली। हालांकि प्रदर्शन की बात अगर की जाए तो महज 20 से 25 कांग्रेसी ही इस प्रदर्शन में शामिल हो पाए। जो बलौदाबाजार कांग्रेस कार्यालय है वहां पर ये लोग एकत्रित हुए और वहां से फिर रैली की शक्ल में ये बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर निकल रहे थे। इसी बीच में उन्हें रोक लिया गया। तो ड्रामेटिक ढंग से ये सारी घटनाक्रम हुई और महज 15 से 20 मिनट का ही ये सब चला, और उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन था समाप्त हो गया। कि जिस तरीके से रायपुर, बिलासपुर और तमाम जो शहरों को जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है वैसा कोई प्रदर्शन नहीं हो पाया। प्रशासन भी चुस्त थी। पहले से जो कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद कर दी गई थी और प्रशासन के अधिकारी भी तैयार थे। तो जिस तरीके से जब 10 जून को घटना हुई थी उस तरीके की तैयारी नहीं थी, बल्कि आज ज्यादा तैयारी जो पुलिस की थी या प्रशासन की बात करें तो दोनों के तरफ से बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की बल तैनात की गई थी। तो इस तरह से देखने को मिला कि अब जो घटनाक्रम हो गया है उसके बाद जो प्रशासन और पुलिस है वो ज्यादा सजग है और ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है। हालांकि ये भी बदलाव हुआ है कलेक्टर और एसपी में, जिस तरीके से बदलाव हुआ है, जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें
तो ये होना ही था। और क्योंकि जो एसपी हैं विजय अग्रवाल, वो इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। जो दीपक सोनी है कलेक्टर, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अधिकारी जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जो बात है कि कलेक्टर और एसपी जिस तरीके से सजग हैं, जिस तरीके से मुस्तैदी पर वो तैनात हैं, उस तरीके से वो काम भी करा रहे हैं, यह भी देखने को आज मिला है। चलिए, तो अब कुल मिलाकर जो है सिस्टम जाग चुका है, लेकिन वजह क्या है ये भी जानते हैं। रविंद्र उपाध्याय जी पूर्व पुलिस अधिकारी है, पुलिस या सिस्टम को बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं। रविंद्र जी, घटना वाले दिन पुलिस की मौजूदगी, पुलिस की तैनाती उस तरीके से नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन आज क्योंकि यहां पे राजनीतिक दलों का मजमा सजा हुआ है, ठीक है, जो पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, तो उनसे तब ये सवाल लेंगे क्योंकि ये बेसिक सा सवाल है। फिलहाल चलिए चलते हैं गौरी शंकर जी के पास। गौरी शंकर जी, आपकी सरकार है और जाहिर सी बात है सवाल भी आपसे होंगे और उम्मीद भी आपसे होंगी कि जल्द ही बलौदाबाजार में शांति व्यवस्था बनी रहे, वहां के हालात जो है सामान्य हो, क्योंकि बड़ी संख्या में आपका वहां पे बाकायदा सदस्यों का टीम पहुंचा है। कब तक सर बलौदाबाजार में चीजें सामान्य होंगी? देखिए दीपिका जी, बलौदाबाजार में हालात पहले से काफी बेहतर है। जनजीवन को सामान्य करने का प्रयास लगातार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है इस घटना पे जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और नागपुर से लगभग 250 लोग आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन को प्रभावित किए हैं। मतलब क्या उनके पर आधार है, क्या उनकी विश्वसनीयता है, क्या प्रासंगिकता है? इस बात को समझा सकता हूँ कि गंभीरता को समझा सकता है कि एक व्यक्ति जो 5 साल यहाँ का मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता है, इस प्रकार के बयानबाजी करके क्या भड़काना चाहते हैं, किस प्रकार का वातावरण शक्ति निर्मित करना चाहते हैं, ये सोचने विषय है। और ये पहला बार नहीं, इनको मौके की राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, इस प्रकार के दंगे पर राजनीति करना इनको बहुत अच्छा आता है। ये इनके शक्ल में साली में कुछ छुपिना नहीं। और मुझे तो याद वो बात याद आती है कि शर्म इनको आती नहीं कि गेंडे जैसी खाल है, लाशों से प्यार है, लकड़ी की टाल है। ये लाश इसलिए देखना पसंद करते हैं, लगातार इनका जो चरित्र रहा है, ऐसे मौके पे किस प्रकार से राजनीति की जाए। आज प्रदेश में 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड। आज प्रदेश में विधानसभा से लेकर लोकसभा में जिस प्रकार की प्रचंड हार हुई है, उस हार का बदला कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिया जा रहा है कि विधायक भेज के, अपने कार्यकर्ता भेजकर वहां पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। मुझे तो नहीं मालूम है दीपिका जी, आप ही बता दीजिए देश में कौन सी सरकार है जो इस प्रकार की अशांति चाहती है या खुद प्रायोजित करती है। कोई ऐसी सरकार का नाम आप जरूर बताइए मेरे को, या रविंद्र जी बताकर जाएंगे। यहाँ पे कोई भी सरकार जो शासन चला रही है वो इस प्रकार की हिंसा नहीं चाहती है। शांति के साथ में प्रशासन यहाँ पर चले और आम जनता को इस प्रकार की दिक्कत ना हो, यही सरकार का मुश्किल है। ठीक है, ठीक है गौरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनिल सिंह जी, बतौर विपक्ष आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश ऐसी की जा रही है जिससे बलौदाबाजार में हालात जो है सामान्य हो? देखिए दीपिका जी, बतौर विपक्ष हम ये चाहते हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि लोकतंत्र पर विश्वास और कानून व्यवस्था पर जो विश्वास है आम जनता का, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। आज आप देखिए, विधिवत एक सतनामी समाज जो यहाँ सत्य के मार्ग चलता है, शांति प्रिय समाज है, सिर्फ वो अपने धार्मिक मूल्यों को लेकर बहुत सजग है या संवेदनशील है। वो समाज 1 महीने से कह रहा है कि भाई हमारे सामाजिक जो मूल्य है उनका अपमान हो रहा है, हमारे जैत धर्म का अपमान हो रहा है, क्यों जिला प्रशासन और राज्य सरकार मौन रहे? उसके बाद विधिवत ये परमिशन देते हैं, इनके इंटेलिजेंस कहां थे? देखिए दीपिका जी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच और स्पेशल ब्रांच, पुलिस की 2 ब्रांच होती हैं जो इस तरह के आंदोलन या राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी नजर रखती हैं। सादे वर्दी में उनके जवान तैनात रहते हैं और उस हिसाब से बाद में फोर्स बुलाई जाती है और ये व्यवस्था की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। अब इधर उधर की बात करके ये बताना नहीं चाहते हैं कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं है, हमें तो इनकी रहबरी पर सवाल है कि अगर जिला कलेक्टर और एसपी के कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आप किस बात के लिए सरकार पर बैठे हैं। रहा सवाल दीपिका जी हमारी जांच का, तो देखिए आजादी के पहले से कांग्रेस, जब भी उस समय की अंग्रेज सरकार अत्याचार करती थी, हम जांच कमेटियां बनाते थे। विपक्ष के पास जांच कमेटियां बनाकर जनता की आवाज सुनने का लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन सरकार एक तरफ जस्टिस सीबी वाजपेयी के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करती है, दूसरी तरफ उसको कंटेम्प्ट करके अपनी जांच कमेटी बनाती है। सवाल तो इनसे है कि जो दल सरकार चला रहा है वो किस बात के लिए जांच समिति बना रहा है। दूसरी बात,
दो उप मुख्यमंत्री इनके हैं। एक उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते हैं बिना किसी इनपुट सोर्स के कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ है। दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति का हाथ हो ही नहीं सकता, इसमें प्रदेश से बाहर के लोगों का हाथ है। आप बताइए कि जो सरकार के दो डिप्टी सीएम हैं, दो विरोधाभासी बयान देते हैं घटना के तुरंत बाद, जबकि बिना इनपुट सोर्स के इनको कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। ये पद और गोपनीयता की शपथ और पद की गरिमा कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आरोप लगाकर कहती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। इनके कुछ मीडिया के साथी भी ये कहते हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष अगर ऐसे मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगा तो जनता की आवाज कहां सुनी जाएगी? क्या ऐसे ही कलेक्टर एसपी कार्यालय जलाए जाते रहें? क्या ऐसे ही लोगों के जो पेपर हैं, दस्तावेज हैं, उनके अधिकार हैं, सब इस तरह जलते रहे तो आम जनजीवन लोकतंत्र कैसे बचेगा? बताइए। छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति कैसे? ठीक है चौहान जी, मैं आऊंगी आपके पास। रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप पुलिसिया सिस्टम को बहुत बखूबी समझते हैं। हमारे सहयोगी से जब मैंने अपडेट लेना चाहा तो उन्होंने कहा था कि आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आया, लेकिन घटना वाले दिन उसकी मौजूदगी वहां पर उस तरीके से नहीं थी, मुस्तैदी जैसे होनी चाहिए थी। क्या राजनीतिक दलों का मजमा वहां पे सजा हुआ है, इसी वजह से सिर्फ दिखाने के लिए आज पुलिसिया सिस्टम चुस्त दुरुस्त थी? जब क्योंकि देखिए डिप्यूट जो है वो आम लोगों के लिए होता है। हेलो जी रविंद्र जी, आवाज मिल रही है? रविंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही हल्की जी। हमारे सहयोगी ने कहा कि आज पुलिस जो है बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी, लेकिन घटना वाले दिन उनकी मौजूदगी, उनकी मुस्तैदी नहीं थी। वजह आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि आप पुलिसिया सिस्टम को बखूबी जानते हैं। एक बार रिपीट करेंगे? आपकी आवाज थोड़ी कहीं पड़ गई, एक बार रिपीट कर दें। सर, आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं अब? नहीं, आवाज आ रही, गूंज रही, इसलिए क्लियर नहीं थी। थोड़ा सा बोले। अब क्लियर आ रही है सर? आ जाएगी। अब क्लियर आ रही है? हाँ, बोलिए जी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपका टेक लेना चाहूंगी सर मैं। देखिए, ऐसा है, अभी मैंने जो भी देखा, अभी मैंने घटनास्थल निरीक्षण तो मैंने नहीं किया है। मैंने जो पेपर न्यूज में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से जो जाना है, उस हिसाब से ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेलिजेंस की कमजोरी है। हमको अगर इतने दिनों से इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी और करीब करीब 1 महीने से ये चर्चा चल रही थी, तो उससे हम लोगों को इस मॉब जो इतना इकट्ठा हो रहा था, उस मॉब को यदि कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको पूर्वानुमान होना चाहिए। और पूर्वानुमान करने के लिए बहुत सारे उसके तौर तरीके होते हैं, और ये पुलिस को, स्थानीय पुलिस को मालूम रहता है कि किस तौर तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। यदि कोई अपरिस्थिति बनने वाली है या होने वाली है या उसका अनुमान है, उसके लिए भी पूरी तैयारी की जाती है। यहाँ मुझे लगता है कि जो मॉब में लोग इकट्ठे थे या जो नेता लोग थे, जिन लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन वगैरह दिया या पुलिस से, स्थानीय प्रशासन पहले बात की, इन लोगों की बातों पर प्रशासन आंख बंद करके भरोसा करेगा, जिसका परिणाम स्वरूप ये घटना हुई। अक्सर क्या होता है, जो भीड़ होती है उसमें मॉब का कोई सिर नहीं होता। हर आदमी के अपने अपने सिर होते हैं, अपने अपने व्यू होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, और कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब स्थानीय प्रशासन से इनकी पहले जो मीटिंग हुई होगी, तो इस घटना को क्यों नहीं भांप पाई वो? जी, आज तो पुलिस इतनी हाईटेक हो गई है ना, तो इस खतरे को, इस घटना को पहले से भांप क्यों नहीं? देखिए हर जगह का मॉब विश्लेषण अलग अलग होता है, इसका हाईटेक से कोई संबंध नहीं है। हाईटेक जो है वो उपकरण से संबंधित चीजें हैं, कि कोई आपके पास उपकरण है, मान लो आपने ड्रोन लगा के रखे, कैमरे लगा के रखे, कोई और जानकारी के लिए आपने कोई विशेष यंत्र लगा के रखे, वो हाईटेक वाली बात है। मॉब वाली स्थिति में आप किसी को हाईटेक नहीं बोल सकते कि ये हाईटेक है पुलिस। इसमें पूर्वानुमान ही सबसे बड़ी चीज होती है, और पूर्वानुमान का कई बार अभ्यास भी किया जाता है, उसकी टोह ली जाती है, क्योंकि भीड़ का कोई सिर नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, पूर्वानुमान की चूक हुई है, पुलिस का यहाँ पे फेलियर सामने आया है। लेकिन पूर्वानुमान की चूक। ठीक है गौरी जी और चौहान जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये आरोप जो है बीजेपी लगा रही थी भिरनपुर वाली घटना पे। आज जब बलौदाबाजार जल रहा है, धधक रहा है, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है सर? सफर कौन कर रहा है? आम जनता।
किससे उम्मीद लगाए सर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गौरी जी पहले आप बोलिए। जी हमने जो आरोप लगाया था, हमने जो आरोप लगाया था वो सारी चीजें प्रमाणित है। और जब घटना हुआ, घटना के तत्काल उसी दिन गृह मंत्री और समय सारे अधिकारी वहां घटनास्थल पर पहुंच गए थे। लेकिन बीरनपुर में ऐसा नहीं हुआ था। इनके गृह मंत्री आज तक और इनके कृषि मंत्री उस समय के आज तक कभी बीरनपुर का दौरा नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से हाथ था, हाथ नहीं सब कुछ था। अभी सीबीआई की जांच करी, सारी चीज प्रमाणित हो जाएंगी। जनता ने इनको कहीं ना कहीं करारा तमाशा मार के इसका सारा चीज बता दिया। और रहा सवाल बलौदा बिहार का, बलौदा बिहार की घटना शांतिपूर्वक एक आंदोलन करके इस बात को परीक्षित किया गया था। मेरा स्पष्ट रूप से पूछना है कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से कि भिलाई के इनके गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले जो चार्ज शीटर है ईडी में, देवेंद्र यादव जी वहां क्या कर रहे थे? किस हैसियत से वहां पर गए थे? क्या वहां पर क्या ऐसी स्थिति बनी? गौरी जी एक मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है कांग्रेस का इसमें जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकार आपकी है ना सर, कार्रवाई करिए तुरंत। किसने रोका है आपको? कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट्स है तो इंतजार किस चीज का किया जा रहा है सर? दीपिका जी मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को बदनाम करने का इतना बड़ा साजिश षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, सारे तथ्य खंगाले जा रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। देर सवेर सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बात यहाँ पर नियत की है कि मेरा साफ पूछना है कि देवेंद्र यादव जी वहां पर अपने गुंडों को लेकर, भिलाई के सारे गुंडों को लेकर वहां पर क्या कर रहे थे? क्या वो सतनामी समाज के अगुआ है? क्या किस हैसियत से वहां पर थे? कौन उनको बुलाया था? और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपराधिक चरित्र के व्यक्ति रहे हैं वो, सीबीआई में चार्ज शीटर रहे हैं, कई मारपीट को मामले चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भूपेश बघेल जी वहां ले जाकर क्यों प्लान करकर, क्यों सीधे साधे यहाँ पर सतनामी समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है? उनका आंदोलन बहुत ही स्वतंत्र था, बहुत ही शांतिपूर्ण था। आपकी पार्टी खुद को धर्म की रक्षक बताती है। एक मिनट, जब आपको लग रहा है सतनामी समाज के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, उनके साथ साजिश किया जा रहा है, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो सर? आप लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हो? क्योंकि देखिए आम जनता इसमें सफर कर रही है, आम जनता वहां पे परेशान है। धारा 144 के चलते वहां पे पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दीपिका जी हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहुत सारे लगभग 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सबकी शिनाख्ती की जा रही है, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और न्यायिक जांच आयोग का गठन इसीलिए किया गया है ताकि सारी बारीक से बारीक तथ्यों की जांच हो और जो लोग इसके पीछे वो सामने आए। बहुत सारे सतनामी समाज के जो धर्म गुरु है, बहुत सारे जो समाज के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको बताई है जिसका उल्लेख मैं चैनल पे नहीं कर पाऊंगा। देर सवेर सारी चीजें आपके सामने आएगी, हम फिर डिबेट करेंगे। लेकिन मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिनका चरित्रावली अपने आप में बड़े संदेह के घेरे में रहता है, वो वहां पर क्या कर रहे थे? पेट्रोल बम लेकर भिलाई के गुंडे वहां पर क्या कर रहे थे? क्या एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया? क्या लोकसभा की हार का बदला सतनामी समाज से लिया जा रहा है? देखिए हर बात में चुनाव घुमाकर जो है चुनाव में ही आप लेकर आ रहे हैं। अनिल सिंह चौहान जी, ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी, ओके, पुलिस की कार्यप्रणाली को आप किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार के इस पूरी घटना में भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो आधार होगा ना आपके पास। देखिए दीपिका जी, जिस तरह से गौरीशंकर श्रीवास्तव जो भाषा बोलते हैं, मुझे वो भाषा बोलने नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री को मोटी खाल का कह दो, एक निर्वाचित विधायक को गुंडा या हिस्ट्री शीटर कह दो, ये भी बोल दो कि भिलाई से गुंडे आए थे पेट्रोल बम लेके, और ये भी बता रहे हैं कि भिलाई से वो पहुंच गए और आग भी लगा दिया और ये तमाशा देखती रही इनकी सरकार। तो किस बात के लिए कुर्सी पर बैठे हैं आप? और बीरनपुर और जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, उस समय सरकार सख्ती से निपटी और भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक उन्माद का वातावरण पैदा किया था, उसी का परिणाम हुआ कि अभी जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं उनको तक जेल भेजा गया और वहां कोई कलेक्टर एसपी का कार्यालय नहीं जला। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। दीपिका जी, अब राज्य सरकार की भूमिका मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। बेमेतरा में ब्लास्ट होता है तो जिला प्रशासन पर आरोप लगता है और जांच करवाते हैं एसडीएम से। यहां रविंद्र उपाध्याय जी बैठे हैं पुलिस के अधिकारी, जब पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप लगता है तो उसकी जुडिशियल या मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। बिलासपुर में रोशन ध्रुव नाम के आदिवासी की एक हफ्ते पहले हत्या हो जाती है, आरोप है पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई, एडिशनल एसपी उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगता है तो भाजपा जांच से डरती है। जब सतनामी समाज कहता है कि हमारे धार्मिक चीजों से छेड़छाड़ हुई तो जांच नहीं करवाना चाहते, और बाद में पूर्व मुख्यमंत्री को मोटी खाल का, किसी को ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से आप आरोपित करा दो और उसको उसका चरित्र हनन एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर करो। यह भाजपा की मर्यादा है, हमारी नहीं। देखिए, हम विपक्ष में हैं और हम इस घटना से आहत हैं। छत्तीसगढ़ का जनमानस आहत है कि छत्तीसगढ़ की शांति प्रिय जनता को
चाहे बीरनपुर में भाजपा ने माहौल खराब किया हो, चाहे सरकार में बैठकर यहां माहौल खराब होने दिया हो। लापरवाही जो व्यक्ति करता है वो भी आधा अपराध का दोषी है। और या तो सरकार की चूक है या सरकार का प्रायोजित है, लेकिन विपक्ष का काम है कि यहां हम जनता की आवाज को पहुंचाएंगे। आज बलौदाबाजार की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता चिंतित है। ये बिल्कुल चिंता होना भी लाजमी, क्योंकि पहली दफा छत्तीसगढ़ में इस तरीके की घटना घटी है। हम तो गौरीशंकर, मैं आऊंगी आपके पास। दीपेंद्र शुक्ला, 10 तारीख को एक घटना घटी थी, आज 18 तारीख है। क्या आज बलौदाबाजार में क्या मौजूदा स्थिति है, लोगों की क्या मांगे हैं, क्या कुछ वो कह पा रहे हैं? लोगों की बात करें तो जो बलौदाबाजार आने और जाने के लिए जो लोग हैं, जो बाहर दूसरे जिले से जो लोग यहाँ व्यापार करने आते थे या भी जिस भी तरीके से यहाँ पर आते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते थे, जिस भी तरीके से वो आते थे, अभी जो है जो भी जितने भी बैरिकेड्स हैं लगा दिए गए हैं बलौदाबाजार सीमा में, और उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ क्योंकि धारा 144 लागू है तो उसके हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है, एक एक गाड़ियों की जांच कर रही है। जिस तरीके से पुलिस, उस तरीके से उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि व्यापार में हर गाड़ी का चेकिंग कराना, हर बात की जानकारी देना, ये संभव नहीं हो पाता है। उसी तरीके से जो लोग हैं वो आने जाने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से समस्या हो रही है वो लोग उससे परेशान हैं, और कहीं ना कहीं वो शांति व्यवस्था चाहते हैं कि जिले में जो है शांति व्यवस्था फिर से कायम हो, और सामयिक जो सौहार्द की बात थी वो फिर से लागू हो। भले ही ये घटना में आगजनी की घटना हो गई है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के शांति प्रिय लोग हैं और शांति व्यवस्था चाहते हैं और शांत माहौल चाहते हैं कि उनके रहवास जो क्षेत्र है वो किसी भी तरीके से अब शांत हो। प्रशासन और जो राजनीतिक दल हैं और सरकार जो है उन सब से, तो कुल मिलाकर दीपेंद्र शुक्ला, यहाँ पे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन रविंद्र उपाध्याय जी, सामान्य जीवन कब तक जीने की उम्मीद यहाँ पे बलौदाबाजार लोगों को मिलेगा? और जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक दलों का मजमा पहुंच रहा है, इससे क्या जांच प्रभावित नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप अपनी अपनी जगह पर है जी। आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाने वाले प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे का बचाव करेंगे। बचाव से कोई इसका हल ही निकलने वाला है। हल इस बात से निकलने वाला है कि जो सामाजिक सौहार्द वहां बिगड़ा है उसके पीछे कारण क्या था, मूलभूत कारण क्या था, और मूलभूत कारण क्यों नहीं उस समय तय किए गए या उस समय उनका निराकरण क्यों नहीं किया कि जिसके कारण ये हिंसा वाली, आगजनी वाली बात पैदा हो। इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि इतने दिनों से जब ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है, उनको रैली में, जहां तक मेरे को जानकारी मिली कि इनको रैली की मतलब अनुमति नहीं मिली थी, इनकी सभा की अनुमति। तो इन जितने भी लोगों को रैली तोड़कर सभा तोड़कर रैली में जाने की क्या जरूरत थी, और इनको अचानक जो जिला मुख्यालय था, रविंद्र जी, यहाँ पर देखिए सिस्टम का तो फेलियर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि बलौदाबाजार में लोग सामान्य जीवन कब तक जिएंगे, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि चीजें सब कुछ सामान्य हो बलौदाबाजार? किसी भी आग, देखिए जब आग लगी है तो उसको ठंडे में वक्त तो लगता है, मैं जानता हूँ जहां जाते, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है, और इन लोगों के जो वरिष्ठ, इन लोगों के जो नेता लोग हैं, अगर वो आपस में बैठेंगे, सामाजिक सौहार्द बनाएंगे, तो ज्यादा 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर शांति बहाल हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं शांति बहाल होना। इसके लिए बस पहले है कि दोनों पक्ष जो है आगे वाले, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी चीजें सामान्य हो। गौरीशंकर जी, सरकार आपसे इसलिए उम्मीद भी आप ही से की जाएगी कि क्योंकि देखिए बलौदाबाजार में आग लगी है, वो सुलग रहा है, धुआं उठ रहा है, कब तक चीजें यहाँ पर शांति होगी, कब बलौदाबाजार के लोग एक सामान्य जीवन जिएंगे? निश्चित तौर पर रविंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार हमारी, जिसकी भी सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी रहती है, और मुझे भी एक उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम सारे चीजों को सामान्य कर देंगे। लगातार समाज के प्रमुख लोगों के घर में सारे शीर्ष नेता मंत्रियों का लगातार बैठक जारी है, लेकिन मेरा साफ कहना है आपके चैनल पर, कोई भी सरकार ये इस प्रकार की चीजें प्रायोजित नहीं करती। अगर ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है तो मेरा साफ कहना है कि बीरनपुर से लेकर कवर्धा से लेकर नारायणपुर में जो हुआ, जनजाति समूह के साथ ईसाई मिशनरियों की जो कुछ भी हुआ, महिषासुर दिवस मनाया गया, रावण को शहीदी का दर्जा दिया गया, क्या ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार का प्रायोजित चीजें थी जो छत्तीसगढ़ में 5 साल में हुआ? इस पर जवाब नहीं आएगा। गौरीशंकर जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। अनिल जी, 20 सेकंड में वाइंड अप कमेंट प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और यहाँ के कलेक्टर एसपी पर जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको बंद करना चाहिए। जिस तरह से फोर्स पर और जिला कलेक्टर और जिला एसपी की कुर्सियों पर बोली लग रही है, माइनिंग और आरटीओ की वसूली हो रही है,
भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम पर है और सरकार जब जब फेल होती है विपक्ष पर सीधे आरोप लगा देना। ये समय था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठते, ये नहीं कि सत्ता पक्ष के ऊपर मुख्यमंत्री बिना किसी सीधे आरोप लगा देते। दोनों पार्टी किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में बैठकर जो है एक प्रॉपर समाधान का सलूशन ढूंढना चाहिए। उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि बलौदाबाजार में जल्दी चीजें जो सामान्य हो। फिलहाल आप सभी का, गौरीशंकर जी, अनिल जी और सहयोगी दीपेंद्र और चौहान जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।